नमस्कार दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा को। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाने के पीछे कारण क्या खोजता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, पहले ये देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा होता क्या है। टॉपिक लेते हैं सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा पर, यानी सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, प्रणाली अलग चीज है। यहाँ देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या है। सांकेतिक मुद्रा का वास्तविक मूल्य, सांकेतिक मुद्रा का वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से हमेशा कम होता है। जैसे 2000 रुपया को ले लेते हैं तो 2000 रुपया का जो प्रिंट 2000 लिखा है, वो प्रिंट को हटा दीजिए तो बताइए उस कागज का दाम क्या हो सकता है। वो कूड़े में जा सकता, वो कूड़े में ही जाएगा, उसका समझ लीजिए 2 आना भी दाम नहीं लग सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा में कि उसका जो वास्तविक कीमत होता है वो अंकित कीमत से हमेशा कम होता है, या ना के बराबर, मतलब कि जो वास्तविक जो उसका दाम होता है वो ना के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 सिक्के बहुत ही फेमस थे। उस सिक्के का नाम था ताजा चाटा। ताजा चाटा 2 सिक्का बहुत ही फेमस था। ताजा यानी कि ज से जीतल और ट से टंका बहुत फेमस था। त से तंबा और च से चांदी, ये बहुत ही फेमस था। आइए मैं समझता हूं। यहां देखिए, ये टंका उस समय जो होता था 140 ग्रेन का होता था। 140 ग्रेन का होता था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टंका 140 ग्रेन का होता था। और इसी जगह पे उसने क्या किया था, अदली नामक सिक्का चला दिया था। अदली नामक सिक्का चला दिया था। और दूसरा दोकनी सिक्का चला दिया था। ये भी 140 ग्रेन का था और ये भी 140 ग्रेन का था, ये समझ लीजिए। और इसी दोनों सिक्के पर क्या चीज है, इसी दोनों सिक्के पर विवाद है। ये दोनों कांसे के होते थे, कांसे के होते थे, ये दोनों कांसे के सिक्के थे। अब देख लीजिए, चांदी के स्थान पर इसने क्या चलाया, अदली या दोकानी सिक्का चला दिया। अब यहाँ पे ये समझना है कि 140 ग्रेन का अदली 140 ग्रेन चांदी के बराबर है, इतना समझ लीजिए। अब इतना ये देखना है कि राज्य में तो प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा सब बात एक ही है, जो परिभाषा मैं दिया वही परिभाषा है। तो इसमें ये देखना है कि ये चांदी को क्यों बचाना चाहता था। सबसे पहले ये देखना है कि चांदी को क्यों बचाना चाहता था। तो यहां देख लीजिए, 1260 से लेकर 1351 तक चांदी का पूरा विश्व में सोने के मूल्य से ज्यादा मूल्य था। पूरे विश्व में 1260 से लेकर 1351 एडी तक चांदी का पूरा विश्व में सोने के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू था। इतना समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। अब देख लीजिए, इसी चांदी को बचाने के लिए ये काम किया था। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि खुरासान अभियान के लिए चांदी बचाना चाहता था। आगे बताएंगे, खुरासान अभियान के लिए भी ये चांदी बचाना चाहता था, क्योंकि खुरासान कहां पे है, तुरान ईरान में है या ईरान में है। तुरान या ईरान, तुरान या ईरान में है, ये समझने का प्रयास कीजिए। इस पे एक विवाद है, लेकिन इतना समझ लीजिए ईरान में है खुरासान। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1260 से 1351 में चांदी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पूरा विश्व में एक राइटर है जिसका नाम है नेल्सन राइट। एक राइटर है, ये कहता है पूरा विश्व में 14वीं शताब्दी में पूरा विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। और इतना समझ लीजिएगा, ये हम कैसे
मैं जब इंग्लैंड का इतिहास पढ़ रहा था तो उसमें मैं देखा हूं कि 1260 से लेकर 1351 ईस्वी तक चांदी की मूल्य सोने के मूल्य से ज्यादा है। तो मैं वहां से कंसेप्ट लिया हूं, ये बीए के कंसेप्ट में ऐसा है। और 14वीं शताब्दी में नेल्सन राइट कहता है कि पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। बर्नी भी कहता है, बर्नी उस समय का बहुत ही अच्छा राइटर है, ये कहता है कि भारत में चांदी की कमी हो गई थी, भारत में इस समय चांदी की कमी हो गई थी। और स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक दो राजाओं से बड़ा ही प्रभावित था। और एक क्या था कि एक चीन में कुबलाई खां एक शासक था, कुबलाई खां एक शासक था चीन में। ये ताऊ नामक सांकेतिक मुद्रा चला रखा था, जिसका वो सफल भी हुआ था। ताऊ यानी कि सांकेतिक मुद्रा चला रखा था और वो क्या हुआ था, सफल भी हुआ था। दूसरा एक ईरान में है गौताखू खां है, ये भी सांकेतिक मुद्रा चलाया था और ये भी सक्सेस हुआ था। इसी दोनों के सक्सेस को देखकर भारत में भी मोहम्मद बिन तुगलक एक अदली और दुकानी सिक्का चलवाया था और ये दोनों सिक्के पर अपना नाम, खलीफा का नाम और कलमा, ये तीनों चीज हटा दिया था। यानी कि ये जो सिक्का चलवाया अदली और दोकनी पे उसने क्या किया था, अपना नाम, कलमा का नाम और दूसरा खलीफा का नाम भी वहां से हटा दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। आइए देखते हैं। कारण तो समझ में आ गया आपको, क्या कारण था, क्या चीज, चांदी को बचाने का, खुरासान अभियान भी करना था, ये सब चांदी के बचाने के कारण था। अब ये भी समझ में आ गया कि ये अदली और दोकनी सिक्का क्या था, इसके स्थान पर इतने का सिक्का चलवाना बहुत बड़ी बात हो गई। इसके अतिरिक्त भी उसने सिक्का चलवाया था, एक सोने का सिक्का दिनार था, सोने का सिक्का पहले से भी चलता था, सोना का सिक्का दिनार होता था। ये 175 ग्रेन का होता था, 175 ग्रेन का होता था। इसके स्थान पर 200 ग्रेन का ये सिक्का चलवाया, 200 ग्रेन का सिक्का चलवाया था। तो ये दिनार भी हो गया, दोकनी भी हो गया, अदली भी हो गया। देख लीजिए एक चीज और है कि जब ये संपूर्ण अदली या दोकनी सिक्का को जब ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके स्थान पर फिर एक सिक्का चलाता है और वो भी सिक्का अदली या दोकनी के नाम से भी रहता है, परंतु उसमें एक ये होता है कि उसमें जितने भी खलीफा हैं, चारों खलीफा का नाम वो रखने का प्रयास करता है और अपना कलमा भी खुदवाता, अपना नाम भी रखता है बाद में। लेकिन ये एक्सेप्ट करने के बाद फिर मतलब कि सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, सांकेतिक मुद्रा जो जितने भी सिक्के थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था, वापस कर लिया था, तब ऐसा किया था। यहाँ अब देखते हैं कि इसका विफल क्यों हुआ था, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली विफल क्या हुआ था। तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये अपने राज्य में जो टकसाल खोला था, उस टकसाल के पास कोई पेचीदा चिन्ह नहीं था, वो सिक्के पे पेचीदा कोई भी चिन्ह नहीं था सिक्के पे। और ये भी बोल दिया था कि ये जो सिक्का है, ये सिक्के के बदले में कोई दूसरा टकसाल खोलना चाहे तो वो भी टकसाल खोल सकता है और सिक्का चलवा सकता है, जिसके पास कांसा रहे। तो ये भी ये सोचने वाली बात है कि ये क्यों कहा था। तो जितने भी हिंदू सराफे थे, उस समय सोनार को सराफा कहा जाता था, वो सभी लोग बर्नी के आधार पर, बर्नी के अनुसार वो सभी लोग क्या किए थे, टकसाल खोल लिए थे। और जितने भी उन लोगों के पास कांसा होता था, सब कांसे के सिक्के बनाने लगे थे। और जैसे मान लीजिए राज के टकसाल के कांसे के सिक्का और ये सराफे के कांसे के सिक्का में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो ये ग्रेसम का नियम क्या कहता है, परंतु टकसाल के जो राजकीय टकसाल का जो सिक्का था वो बहुत ही साफ सुथरा सिक्का होता था और इन लोगों का सिक्का उतना साफ सुथरा नहीं होता था। तो ये ग्रेसम का नियम कहता है कि अच्छा मुद्रा को खराब मुद्रा चलन से ही बाहर कर देते, यानी मार्केट से ही बाहर कर देता। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास 2,000 रुपये खूब काला काला नोट हो, खूब काला काला नोट हो, ये सब कड़कड़वा जैसे समझ लीजिए,
खूब काला नोट हो और खूब सुंदर नोट हो, मतलब अभी नत्थी से निकला हो, और वही 2000 का रुपया का नोट एक साथ मतलब 2-3 साल से चलता हो, तो ये बताइए कि कहीं सामान खरीदने जाएंगे तो इसमें दोनों 2000 रुपये के नोट में से कौन सा नोट मार्केट में चलाएंगे? खराब वाला नोट चलाएंगे। तो ग्रेसम यही कहता है कि अच्छी मुद्रा को खराब मुद्रा मार्केट से निकाल देता है। तो ये भी एक कारण था कि टकसाल के, राजकीय टकसाल के जितने भी मुद्रा थे, जैसे वो कांसे के जितने, चांदी के जितने मुद्रा थे और कांसे के जितने भी मुद्रा थे, जो सुंदर मुद्रा थे, वो सब मार्केट में जितने भी लोग थे वो रख लेते थे कांसे के सिक्के को, जो चांदी के स्थान पर चलाया गया था। ये अदली या दोकनी को और सब रख लेते थे मार्केट के लोग, और अपना जो सोनार के जो सराफे से है, उस सोनार के जो टकसाल से आता था सिक्का, उस सिक्का को क्या करते थे? मार्केट में चला देते थे। तो ये समझ लीजिए पूरे जगह में, पूरे साम्राज्य में सराफे के सिक्का ही प्रचलन में आ गई थी, और जो टकसाल का जो मेन सिक्का था वो सब लोग दुबका लिए थे, सब लोग चोरा लिए थे। ये भी एक कारण है वो असफल होने का। दूसरा कारण, कोई चिन्ह पेचीदा नहीं था, उसका कारण ग्रेसम का नियम, और सारे हिंदू का घर टकसाले बन गया था, जिसके वजह से और बहुत परेशान हो गया था सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक। एक और कहानी है कि चांदी के जैसे आयात निर्यात जो होता था, जैसे दिल्ली के जो भी जगह क्षेत्रफल, जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो भी भौगोलिक क्षेत्रफल था, उसमें बाहर के व्यापारी अब आते नहीं थे व्यापार करने, क्योंकि उसको कांसे का सिक्का दिया जाता था। कोई सामान अगर कोई खरीद रहा है, जैसे मान लीजिए मलमल का कपड़ा अफगानिस्तान से आता था, कहाँ पे? भारत में। तो मलमल के कपड़ा खरीदने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी जनता थे उसके भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, वो कांसे के सिक्का दिया करते थे। कैसा? अदली या दुकानी, वो भी सराफे वाला, जिसके वजह से आयात और निर्यात पर काफ़ी मतलब प्रभाव पड़ा था। आयात पर तो मतलब ये समझ लीजिए निर्यात आयात सब पर प्रभाव पड़ा था। तो ये भी एक कारण था व्यापारी को न आना मोहम्मद बिन तुगलक के राज में। तो सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को ये असफल होने के बहुत से कारण थे। ये था सांकेतिक मुद्रा प्रणाली। अब देखते हैं कि इसने चांदी को क्यों इतना इकट्ठा करने का प्रयास किया था, क्योंकि इसको खुरासान अभियान करना था। खुरासान अभियान अभी बताते हैं। अभी उसके पहले ये बताना है कि ये चांदी के सिक्के जब वापस, अपना सिक्का जब वापस करवाता है, तो बर्नी वहां के प्रत्यक्ष इब्न बतूता भी वहां के प्रत्यक्ष गवाह होता है। इब्न बतूता कहता है, बर्नी कहता है कि टकसाल के सिक्के और सराफे के सिक्के में अंतर साफ दिखाई देता था, क्योंकि टकसाल के सिक्के जितने होते तो बहुत अच्छा होता था, और सराफे के सिक्के जो होते तो खराब होता था। और एक कैसे मंगवाया था सिक्का को देख लीजिए, टकसाल के जितने भी सिक्के कैसे मंगवा, देखिए क्या किया था। बोला था कि जितने भी टकसाल के सिक्के हैं वो सिक्का हमारे राजकोष में ले आकर रखो, उसके बदले में चांदी के सिक्का ले जाओ। तो जितने भी टकसाल के सिक्के तो सारे लोग ले गए और उसके राजकोष में रखे, और वहाँ से चांदी के सिक्का लेकर आए। तो कहा जाता है कि चांदी की कोई कमी नहीं थी, कि एक जगह चांदी के सिक्के रखा गया टंका, और एक जगह कांसे का अदली या दुकनी रखा गया, तो लगभग पहाड़ दोनों एक ही बराबर होता था। तो इसका मतलब है कि चांदी की कमी उस समय भारत में नहीं थी। ये भी एक समझने की जरूरत है। तो सांकेतिक मुद्रा को हम लोग समझे, यही है उसका मेन कॉन्सेप्ट, मेन उसका समझे तथ्य है। तो समझने का प्रयास कर लीजिए। और आइए अब देखते हैं खुरासान अभियान को। एक चीज और समझने की जरूरत है, बर्नी का अनुसार कांसा नहीं था, वो जो अदली या दोकनी था, बर्नी के अनुसार कांसा नहीं था, बर्नी के अनुसार तांबा था। इब्न बतूता और सतीश चंद्रा के अनुसार कांसा था, और ईसामी के अनुसार पीतल का वो सिक्का था। ये दो अदली या दोकनी ईसामी के अनुसार पीतल था, इब्न बतूता और सतीश चंद्रा के अनुसार ये कांसा था, और बर्नी के अनुसार ये तांबा था। ये भी समझने की जरूरत है, आप लोग जान जाइएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है।